हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में आपके पर्सन की सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग होगी। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं और क्या फील करते आ रहे हैं। तो यानी कि ये टोटल रीडिंग उनकी फीलिंग्स पर बेस्ड होगी। इसमें से कुछ हो सकता है चैनल मैसेजेस भी हों, लेकिन आई विल जस्ट प्रोसीड इट द वे इट विल मूव। ठीक है, तो ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आप लोगों ने वही लेने हैं जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। हिकअप्स, हिचकियाँ आ रही हैं, तो आपने मैसेजेस वही लेने हैं। और रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप अपने माइंड में किस पर्सन को किस स्टेज पे रखकर सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं सिर्फ और सिर्फ ये नरेट करूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो आपको कुछ और डिटेल्स जाननी हो, आप इन जनरल रीडिंग की बेसिस पर कभी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। फीलिंग्स और इंटेंशंस जब पता चल जाती हैं तो लोग फैसले करना शुरू कर देते हैं। तो आपने फ़ैसला तभी करना है जब आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आई विश एंड आई प्रे कि आज मैं इंशाल्लाह ताला हाई प्रीस्टेस पर भी अपनी रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ पर भी देखिएगा। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं। यहाँ पर बहुत दिनों से मैंने लव रीडिंग नहीं अपलोड की थी, तो नाउ आई थॉट कि मैं आज एक रिलेशनशिप बेस्ड लव रीडिंग अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में जब सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में हैं तो कैसा महसूस करते हैं। व्हाट आर देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज द लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। ओके, शायद आप बहुत रिजर्व हैं या आप हद से ज़्यादा शर्मीले हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में या उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बात है, आप उनसे उसी ज़बान में बात करें जिस तरह वो बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं तो आप रोमांटिक लैंग्वेज में उनके साथ एक्सचेंज करें। अगर वो बहुत ज़्यादा लस्टी टॉक करते हैं तो दैट इज़ द नीड ऑफ दैट मोमेंट कि वो आपसे भी लस्टी टॉक चाह रहे हैं, आप बहुत लस्टफुल वर्ड्स बोलें। आपकी हो सकता है आप बहुत, मुझे तो रिजर्व से ज़्यादा आप शर्मीले नज़र आ रहे हैं, बिकॉज लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स। फॉर एग्जांपल, यू नो, निक नेम्स होते हैं या कोई क्यूट नेम्स रख लेते हैं, या जानू, जान, जाने, जान, जो आपका नाम हो उसके साथ आप अपना नाम मिला लें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो दे वांट इट, बिकॉज जो मोहब्बत की ज़बान होती है वो हर चीज़ बदल देती है, वो चेहरे के तासुरात बदल देती है, वो मूड बदल देती है, वो मिजाज बदल देती है, वो माहौल बना देती है। और सबसे बड़ी बात कि जो मोहब्बत भरे अल्फाज होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी चीज़ों को नहीं चेंज कर रहे होते, वो आपको ख़ुद को भी बहुत हद तक बदल देते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी सेल्फ़ एस्टीम पर बिलीव नहीं करते, तो इसके लिए भी आपके पर्सन, आप अक्सर उनसे कुछ डिस्कस करते होंगे, वो आपको मोटिवेट करते होंगे, तो आपके लिए फ़ील करते होंगे कि इसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है। दैट इज़ वाई अगर आप ऐसे मोहब्बत भरे अल्फाज अपने लिए, अपने पर्सन के लिए बोलेंगे तो उससे रिश्ते में एक तो पुख्तगी आएगी, रिश्ता मजबूत होगा। और वो आपको कभी कभार, मुझे ऐसा लग रहा है, वो कभी कभार आपसे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स भी चाहते हैं। और बोल्ड स्टेटमेंट्स, यू नो, बाज़ दफ़ा ऐसी होती हैं जो बोल्ड होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। दो आ रहे हैं कार्ड्स, दोनों ही ले लेते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। इट मीन्स के ये बात वाकई फैक्ट है कि आप थोड़ा सा अपने पास्ट में हैं। कुछ ट्रॉमास हैं आपके, या कोई बैड इवेंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं, और आप उनको, उसमें रहकर शायद आप अपने प्रेजेंट वक्त को और आने वाले वक्त को भी बाज़ दफ़ा होता होगा कि आप स्पॉइल कर देते होंगे। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन आपके लिए महसूस करते हैं कि जब वो आपके साथ हैं तो आप भरपूर तरीके से इस लम्हे को जिएं।
और आने वाले वक्त के बारे में सोचें। ये उनकी फीलिंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नज़र आ रहा है। आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, एस्ट्रोनॉमी से भी शौक़ हो सकता है, स्टार्स की बातें, यूनिवर्स की बातें, ज़ोडिएक साइंस की बातें, इन सब तमाम चीज़ों को आपने कुछ ना कुछ रिलेट किया हुआ होगा, बर्थ डेज से रिलेटेड, बर्थ ईयर से रिलेटेड। वैसे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिश्ते होते हैं उसमें टाइमिंग्स का बड़ा खेल होता है, और ख़वातीन जो होती हैं वो ख़ास तौर पे मिनट सेकंड्स बहुत रिकॉर्ड के रखती हैं। इतने मिनट पर ये हुआ था, इस तारीख़ को ये हुआ था, इस दिन तुमने ये कहा था। तो ये चीज़ें जो है शायद बहुत ज़्यादा, आप पास्ट की बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, प्रेजेंट में कम रहते होंगे। तो उनकी फीलिंग्स में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बात ये नज़र आ रही है कि दे वॉन्ट यू, जो अभी का वक्त है, जो अभी का लम्हा है, उसको जियो। जो पास्ट में गलतियाँ हुई उसको भूल जाओ, वो जो कुछ भी था वो हो गया, ठीक है। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। मुझे तो लग रहा है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये कि आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करें। 35, 40 एंड 46 ये एजेस हो सकती हैं आप लोगों की। और अगर आप लोग एक ही छत के नीचे हैं और ये कहना कि हर वक्त ही तो साथ में हैं, इट डजेंट मैटर। जैसे पेरेंट्स होते हैं, वो कभी उनसे पूछो कि आपका अपने बच्चे के साथ वक्त कितना गुजर, हर वक्त ही तो साथ गुजरता है। नो, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप वॉशिंग कर रहे हैं, आप लॉन्ड्री कर रहे हैं, आप डिशेस कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, बट आप कब तमाम कामों को छोड़कर अपने बच्चे को तवज्जो दे रहे हैं? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली अगर आप पार्टनर्स हैं, आप लोग स्पाउस हैं, छत के नीचे रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के पास कितना बैठते हैं, क्वालिटी टाइम कितना होता है, एक दूसरे को महसूस कितना करते हैं, एक दूसरे को सुनते कितना है, एक दूसरे से बात कितनी करते हैं, दिस इज़ समथिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शर्मीले से इंसान हैं और ये बहुत बोल्ड है, और बोल्डनेस जो है वो ज़्यादातर रोमांस और उसके बाद इंटीमेसी लेवल की है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि आप खुल कर सामने आएँ, आप आज में जिएँ, आप ओपन अप हों, आप एक्सप्रेसिव बने, एंड सो फोर्थ, ठीक है। अच्छा जनाब, नाउ लेट्स सी। मैं आज ज़रा बोल्ड डेक निकालती हूँ और फिर हाइड करना उन कार्ड्स को मेरी मजबूरी होगी अगर कार्ड बहुत बोल्ड होंगे तो, क्योंकि फीलिंग्स और रोमांटिक फीलिंग से रिलेटेड मैं अक्सर ये डेक यूज़ करती हूँ। इसका इटसेल्फ जो टॉप इमेज है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है मेरे लिए, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस की रिस्ट्रिक्शन हो गई तो रीडिंग अपलोड ही नहीं होगी। मतलब वो अपलोडेड हुई भी होगी लेकिन वो नज़र ही नहीं आ रही होगी। किसी ने एक दफ़ा मुझे मशवरा दिया था कि आप अपनी रीडिंग पर, आप अपने थंबनेल पर 18+ लिख दें, तो भाई मैं 18+ रीडिंग करती ही नहीं हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग्स में डेफिनेटली बिल्कुल ओपन अप होकर बताती हूँ, बिकॉज उसमें मैं और क्लाइंट सामने आमने होते हैं, तो उस वक्त अलग बात है। लेकिन चैनल पर जो चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, बाउंड्रीज़ इसी का नाम होता है, बाउंड्रीज़ इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जनाब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं आपके लिए, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। रियल फीलिंग्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। आई होप इस इमेज में कोई मसला ना हो। यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ पर भी देखें कि ये चाह रहे हैं कि आप अपनी रियल फीलिंग्स को एक्सप्लोर करें, आप अपनी रियल फीलिंग्स बताएं और बिला झिझक बताएं। आप अपने पर्सन को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे दे रीड योर आइज़, वो आपकी आँखों से तो बहुत कुछ नोटिस कर लेते हैं लेकिन आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, जिसके ऊपर उनको बहुत इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप उनके मुताल्लिक कुछ बोलते नहीं हैं, और उनकी फीलिंग्स में वो अपने मुताल्लिक आपसे ज़रूर सुनना चाहते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। ओ माय गॉड, ड्रीम्स कम ट्रू, हैव फेथ योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत बोल्ड और बहुत एक्सप्रेसिव हैं। आप खामोशी से उनके साथ तमाम चीज़ों में इक्वलेंसी मेंटेन तो करते होंगे लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हैं। बट जब आप एक्सप्रेसिव होंगे तो वो लव लैंग्वेज जो है ना वो और ज़्यादा बोल्ड होगी। तो ड्रीम कम ट्रू वाली जो बात है वो इसीलिए है कि फीलिंग्स का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आजकल अगर आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हुए में झिझक रहे हैं तो झिझकने के बाद अगर आपको बाद में कोई और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आ गया जो बिला झिझक सब कुछ करने लगा, तो फिर होते हैं लोग इस तरह जिनको
पार्टनरशिप में बोल्डनेस पसंद होती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर भी बर्निंग डिज़ायर, फ्लेम्स ऑफ पैशन इग्नाइट, दे आर हाईली इंटिमेटेड आपकी तरफ। तो इनका एक ख़ास देखें, क्या कहूँ मैं इस बात पे पार्टनर्स को अपने लवर्स के, अपने पार्टनर्स के सर्टेन बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो देर इज़ अ बिग थिंग कि आपके पर्सन को आपका कोई ख़ास बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट, स्पेशली द फ्रेगरेंस, उसकी फ्रेगरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपील करती है। तो आपके पर्सन जब कभी भी रोमांटिकली आपको सोच रहे होते हैं तो वो उनकी दे वांट टू टॉक अबाउट इट, वो उस बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फ्रेंड जोन, अ लैक ऑफ पैशन इन दिस कंपेनियनशिप, कभी कभी झड़प भी है। ये आपको बिल्कुल टोटली लवर की तरह ट्रीट कर रहे हैं और आप इनको बिल्कुल फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये इनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए चीज़। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। और फ्रेंड जोन्ड कर देना कि बिल्कुल आप मुझसे, यानी फिर तो ये वाली बात हो गई कि अपने मुतालिक सब कुछ मेरी तरफ से तो सुन लिया, लेकिन मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो बोलने में मुझे फ़ौरन फ्रेंड जोन कर दिया कि यार हम लोग तो दोस्त हैं और दोस्तों में ऐसी बातें नहीं होती। नो, दिस इज़ नॉट राइट। मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। बाज़ दफ़ा मैरिड कपल्स में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि वो उमर शरीफ वाली बात कि 10 बच्चे हो गए और सच्चा प्यार नहीं मिला, तो भाई फिर बच्चे कैसे हो गए। तो ये वो वाली कैफियत है। आई थिंक रिफ़्लेक्ट कीजिएगा आप अपने रिलेशनशिप पर कि आपके पर्सन वाकई बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी कूट कूट के उनके अंदर भरी हुई है, तो देन यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे शिकवा और कंप्लेनिंग मूड में होते होंगे कि तुम उस तरह से बिहेव नहीं करते या बिहेव नहीं करती जितना मैं एक्सप्रेसिव हूँ। तो नीड टू बी एक्सप्रेसिव, बिकॉज ऊपर के ऑरिकल कार्ड्स में भी यही आया है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, उनकी ट्रू फीलिंग्स, जो भी आप अपने हिसाब से इसको मिलाना चाहें, जो भी आप कहना चाहें। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, द स्ट्रेंथ, लियो, 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एक्स्ट्रा कार्ड है ये। जस्टिस, लिब्रा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ पेंटिकल्स। वेल 10 ऑफ पेंटिकल्स से और 3 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, नहीं तो शायद इन्होंने आपको शादी तक का लारा लप्पा दिया हुआ था और फिर आप लोगों की शादी हुई भी है और शादी में कोई इन्वॉल्व हो गया जिस वजह से आपका रिलेशनशिप डल हो गया है। अदरवाइज़ आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्होंने कहीं और शादी की हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना वो ऐसा कार्ड लग रहा है मुझे। बट आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, एक तो ये कि ये आपके नाराज़ होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा। इनको आपकी नाराज़गी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, इसलिए शायद आपको ये बातें ये बोल नहीं पाते। जो चीज़ें कहने की हैं वो आप कम कहते हैं और जो बातें कंडीशंस लगाने की हैं वो आप ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यू आर हर्ट, या तो आप लोग पार्टनरशिप में रहे, फिर आप लोगों के दरमियान, आप दोनों के दरमियान कोई आ गया, सॉरी कोई दरवाजे पर आ गया था, आप दोनों के दरमियान कोई आ गया, या फिर आपको पता ही नहीं था कि आप एक थर्ड पार्टी ट्रीटमेंट में हैं और आपको बहुत बाद में ये बात पता चली कि आप तो बहुत इनोसेंस के साथ इनके साथ तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे थे।
इन्होंने आपको बताया हुआ नहीं था कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं एंड इन्होंने आपके साथ अफेयर चलाया और इनको आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता था, और फिर ऑटोमेटिकली कोई डिवाइन टाइम ऐसा हुआ कि खुद ब खुद चीज़ें रिवील हो गई। आपने कुछ चीज़ें हालात पर छोड़ दी और फिर आप कुछ साइलेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा खामोश हो गए, शायद इसीलिए ऊपर इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन की बात आई है। वो अब टैरो से पता चला कि आपका साइलेंट होना, आपका इनएक्सप्रेसिव होना क्यों हुआ है। एंड आई थिंक नाउ आई मस्ट गिव यू अ क्रेडिट कि इट्स फेयर। अगर आपके साथ ये वाली सिचुएशन हुई है तो इसका मतलब कि फिर तो आपका खामोश होना बनता है, क्योंकि किसी चीज़, किसी सच्चाई को अगर इन्होंने हाइड किया, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि ये अब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। ये अगर शादी हुई, शादी ख़राब हो गई थी, तो अब ये सही करना चाहते हैं, तो अब तो टाइम ख़त्म हो गया। अगर इन्होंने अपनी शादी छुपाई हुई थी फिर भी अपने रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, तो ये बात गलत है। अगर इन्होंने आपको पहले नहीं बताया था कि थर्ड ये ऑलरेडी मैरिड है, उसके बावजूद ये आपके साथ फ्रेंड जोन वाला मामला कर रहे थे, आप सही कर रहे थे कि इनको फ्रेंड जोन में रख रहे थे, तो भी उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर अगर आप खामोश हो गए तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो वो आपसे डर रहे हैं, आपसे डरते हैं, वो आपके उस मोमेंट पर हर्ट होने से डरते हैं जिस मोमेंट पर उन्होंने आपको हर्ट कर दिया। और कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन तो ऐसी ज़रूर हुई है। बेसिकली ये जिसके साथ हैं ये शायद उसी को डिज़र्व करते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि मुझे एफ़र्ट करनी चाहिए, मुझे इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि ये यहाँ पर ये एनर्जी क्यों आई है। लियो, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, यस, ये आपसे डरते हैं और आपसे किसी बात के लिए, या तो ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, इमोशन, कोई नई बिगनिंग, अपॉलजी, कोई गलती की तो उसका सुधार, इस तरह की चीज़ें। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हार्ट ब्रेक यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, क्या ये थर्ड पार्टी इशू है। हाई प्रीस्टेस, आपकी खामोशी इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट दिलाती है, ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आपने खामोशी अपनाई है और इतनी ज़्यादा अपना ली है कि इनको समझ नहीं आता कि आपसे कैसे उगलवाएं या कैसे बुलवाएं, ठीक है। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज था, ये जस्टिस किस बात का जस्टिस है। 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि ये हकीकत को छुपाएं, लेकिन डिवाइनली यूनिवर्सल लेवल पर ख़ुद ब खुद कुछ रिवील हो गया और कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन ऐसी बिल्कुल हो गई जिसकी वजह से ये मामला बिल्कुल ऐसा हो गया। और अब ये चाहते हुए भी इन्होंने जो कुछ भी आपसे छुपाया हुआ था वो ये छुपा नहीं सकते। एंड डेफिनेटली जब सच्चाई सामने आ गई है तो आप इनको गालम गलोच करें, डांटें डपटें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी लैंग्वेज स्पीक करें, जो भी आप इनके लिए फ़ील करते हैं। शुरू शुरू में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ हों, अब आपने जब फुल स्टॉप लगाया है तो ये आपको पुराना जैसा ही चाहते हैं। ये आपसे ये जो क्वालिटी टाइम और लिव इन प्रेजेंट आया था वो इसीलिए था कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, अब अभी में जियो। तो ये इट्स नॉट दैट पीस ऑफ केक, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 5 ऑफ कप्स, यस यस, ये अपनी शादी में खुश नहीं हैं, और अगर शादी नहीं है तो ये अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं। वहाँ पर इनको इमोशनल सपोर्ट इतनी नहीं मिलती, एंड दे नो कि अगर ये चलें, अगर ये मैरिड भी हैं, अपनी जगह पर बिल्कुल सेटल भी हैं, ये वहाँ पर रहते हुए आपको ऐसा देखते हैं, उनको अंदाज़ा होता होगा कि आप कितने इमोशनली टूट गए होंगे जब ये सारा मामला हुआ है। तो अगर इनकी फैमिली लाइफ सही नहीं चल रही तो इनको वो एक कर्स लगता होगा कि क्योंकि मैंने इसका दिल तोड़ा, इसकी इनोसेंस को एक्सप्लॉइट किया, अब ये मेरे साथ बिल्कुल चुप है, तो मेरी लाइफ कैसे सेटल हो सकती है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये खुद अपने रिलेशनशिप में जहाँ भी इनका रिश्ता है वहाँ ये सही नहीं है। तीसरी बात, मैंने कहा था कि आप शायद एक पुराने जोन में रहते हैं, आप किसी पास्ट की बैड मेमोरी में रहते हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपके रिलेशनशिप को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स में आपको एक तरीके से ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि आप ट्रॉमा से निकल आएँ, ठीक है। लास्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। जजमेंट,
यस, आपकी खामोशी कोई ना कोई कार्मिक अटेम्प्ट लेकर आई है। आप अपने पर्सन के साथ जिस भी तरह से रिलेशनशिप में रहे हैं, जो खामोशी आपने अपनाई है, उनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर उनकी लाइफ में अभी कोई मेस हुआ है तो वो आपकी खामोशी की वजह से है। इसीलिए ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ जजमेंट है। ये डिवाइन डिसीजन होता है। आपकी रीडिंग्स में हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, जस्टिस, जजमेंट, स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानास। सो दैट मीन्स के हो सकता है, बिग पॉसिबिलिटी, कि आपके पर्सन के बहुत अफेयर्स हों। इन्होंने बहुत छानेबाजी की हो, इन्होंने बड़ी दोस्तियां की हो, उन्होंने बड़ी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स पाले हों। आप जब से टकरे ना, तब मामला बदल गया। और जब मामला बदल गया, आपके सामने इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर आते हैं। आपने बहुत इक्वलेंसी के साथ बोल्ड अटेम्प्ट्स किए, बोल्ड लव किया, बोल्ड इंटीमेसी की। बिग पॉसिबिलिटी कि आप लोग फिज़िकल भी हो गए हों। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें रिवील हुई तो सडनली एक फुल स्टॉप लगा। एंड देन ये नौबत भी नहीं आई कि फ्रेंड जोन हो सके। तो ये वाला मामला जो है ना, आपके पर्सन को हॉन्ट करता है। और ये सिचुएशन इनकी है बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में तो इंसान के चलता रहता है ना कि उसने कहीं तो किसी के साथ कुछ किया है। दे वॉन्ट दिस क्वालिटी टाइम विथ यू। आप जब भी उनके साथ हों तो फिर आप उस लम्हे को बर्बाद ना करें। पास्ट में रहने वाली बात अब मुझे समझ में आ रही है। ये पता है, बिल्कुल वो कबूतर वाली मिसाल हो गई कि कबूतर जो है वो बिल्ली को देखकर आंख बंद कर ले तो वो समझे कि ख़तरा टल गया है। तो इन्होंने भी ना बस ये चाह रहे हैं कि बस हो गया ना मुझसे, चलो ठीक है। मेरी मतलब ये इनकी फीलिंग्स हैं, मगर मैं कब कह रही हूँ कि आप ये कर दें। लेकिन उनकी फीलिंग्स ये हैं कि आप पास्ट का सब कुछ भुलाकर एक्सप्रेसिव हो जाएं, दोबारा से वैसे हो जाए, रिवाइंड बटन दब जाए। ऐसा होता थोड़ी है, ठीक है। इसकी श्योरिटी इस बात की है कि आपके बॉटम ऑफ द डेक पे फूल आया है, तो इसका मतलब ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट तो चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर ये रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको कुछ और पूछना हो, आपको स्ट्रांगली लग रहा हो कि हाँ ये सब कुछ है तो ठीक, अब मैं क्या करूँ, तो आप ये करें कि आप मुझसे कांटेक्ट करें। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।